हेलो एंड वेलकम गाइस टू इनसाइक्लो हब। इसमें हम जैसे कि देख पा रहे हैं आप वीडियो में कि हम किस पर बात करने वाले हैं। बात करने वाले हैं MCSP 232 प्रोजेक्ट गाइडलाइंस के बारे में। तो ये जो है एमसीए, जो भी स्टूडेंट्स एमसीए कर रहे हैं उस एमसीए के लिए ये जो है प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है। अब हम इसके बारे में एक एक जानकारी अ, इकट्ठा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नंबर है स्क्रीन पर, ये मेरे नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट के लिए। और अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर बनवाना है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और कैसे कैसे आपके उसको तैयार करने का तरीका है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें एक एक तरीके से हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई भी अ, बना रहे हैं तो उसके लिए डेट दी गई है। तो जब भी आप अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल यानी कि सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हैं तो आप उस सिनॉप्सिस को कब दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, ये डेट दी है। 1 अप्रैल से 30 जून और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में कभी भी आप अपना सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं। अब जब आप सिनॉप्सिस सबमिट कर देंगे तो अप्रूवल के बाद आपको 30 दिन के अंदर या 30 दिन के बाद आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अब आपको सबमिट करना है अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि अभी आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल किया था, इसका जब अप्रूवल मिल जाए तो आपको सबमिट करना है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करने का जो टाइम है वो है आपका 1 जनवरी से 31 मार्च या फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर। इस डेट के बीच में आप कभी भी अपना वो मतलब अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बनाना कैसे है। तो बनाने के लिए यहाँ पे कई सारी जानकारी दी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स यानी कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप उसको किस किस टॉपिक पर बना सकते हैं। तो आप सिलेक्ट टॉपिक एंड सुटेबल प्रोजेक्ट गाइड। आप सबसे पहले अपना एक सुटेबल टॉपिक चूज करेंगे और एक गाइड चूज करेंगे और उस पर प्रोजेक्ट प्रपोजल इन कंसल्टेशन विद द प्रोजेक्ट गाइड। तो प्रोजेक्ट गाइड आपको की कंसल्टेशन लेके आप अपना प्रिपेयर करेंगे प्रोजेक्ट प्रपोजल, जिसको हम सिनॉप्सिस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं उस प्रोजेक्ट प्रपोजल को सबमिट करेंगे। सबमिट कहाँ पर करना है आपको? दिल्ली में रीजनल सेंटर पे, जहाँ पे आपको वो सबमिट करना है। उसके बाद आपको उसका रिसिप्ट मिलेगा। रिसिप्ट कहाँ मिलेगा? रीजनल सेंटर पर ही मिलेगा। उसको आपने कैरिड आउट प्रोजेक्ट वर्क। अब उसके बाद आपको प्रोजेक्ट वर्क पे काम कर देना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप काम करेंगे जिसमें आप उस प्रोजेक्ट का 2 प्रिंट आउट निकालेंगे। एक आप भेज देंगे दिल्ली की ओर और एक आप अपने पास खुद रखेंगे। फाइनली जी आप जब आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंफर्म हो जाएगा देन उसको आपको वाइवा वॉइस देना पड़ेगा, जो कि आपका रीजनल डायरेक्टर द्वारा होगा। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होगा। ये सब प्रोसेस आपको सब करना है और आपको बनाना है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस थी। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल के फॉर्मुलेशन के बारे में कि प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना कैसे है। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने से पहले आपको एक कवर पेज बनाना है। कवर पेज यानी कि जो आपका फ्रंट पेज होता है जिसमें यूनिवर्सिटी का नाम, आपका एनरोलमेंट सब वो लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद सिनॉप्सिस ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, जो कि 15 से 20 पेजेस की आपको बनानी है। इसमें टाइटल, इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट कैटेगरी, टूल्स, प्रॉब्लम, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। फाइनली जब आप ये सब चीज़ें कर देंगे तब आपको एड्रेस पे भेज देना है, न्यू दिल्ली के एड्रेस पर। अब फाइनली जब आपका जो अप्रूव हो जाएगा तो आपको आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से आपको। यहाँ पे सबसे पहला काम है कि प्रोजेक्ट जो आप बनाएंगे, जो आपकी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसकी कॉपी आप इसमें लगाएंगे।
दूसरा बायोडेटा लगाएंगे अपने गाइड का। तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। ये सब चीज़ें किस में लगाना है आपको? प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, ना कि सिनॉप्सिस में। तो आपको जो ओरिजिनल जो आपकी अप्रूव परफॉर्मा यानी कि प्रोजेक्ट प्रपोजल मिला है वो सब आपको उसमें लगाना है, बायोडेटा लगाना है गाइड का, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी लगाना है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन जो आपने बनाया है प्रोजेक्ट, और एक सीडी जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव फाइल ऑफ द कंप्लीट प्रोजेक्ट शुड बी अटैच्ड ऑन द लास्ट पेज ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आपको जो भी आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है उसको एक सीडी के अंदर आप फिट करके फाइल में आप सेव करेंगे। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में बी अबाउट 100 टू 125 पेजेस। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो कम से कम 100 से लेके 125 पेजों का बनाना है आपको प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको बनानी है। अब बनानी कैसे है, यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, कोडिंग, और ये सभी चीज़ें आप उसमें अटैच कर सकते हैं। तो जब आप ये सभी चीज़ें अटैच कर देंगे तो फाइनली आपका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और लास्ट में आप सीडी लगाना ना भूलें, जिससे वो आपके प्लेगरिज्म चेक करेंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है और फाइनली आपको उसको जमा कर देना है। कहाँ पर? आपको जमा कर देनी है अपने न्यू दिल्ली के एड्रेस।